ओम शांति। आज की मुरली है 25/9/2024। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बेहद की स्कॉलरशिप यानी विश्व की बादशाही बाबा जो देते हैं वो अगर लेनी है तो बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद न आए। आज का प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि अगर परमात्मा हमें मिल गया फिर भी अगर हमें खुशी नहीं है तो उसका कारण क्या है। उत्तर है, नंबर 1 है बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा है बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है। एक तो पूरा ज्ञान नहीं रहता बुद्धि में, और दूसरा है परमात्मा की याद नहीं है, इसके कारण ही माया आती है और धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। देखो, लोग दुनिया वाले भगवान को ढूंढ रहे हैं और परमात्मा आकर के खुद हम बच्चों को विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। बाबा कह रहे हैं बाप जो पवित्रता, सुख, शांति कह रहे हैं इसमें फुल बनो, यानी ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर योग में रहो। आगे बाबा समझा रहे हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, यानी मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कह रहे हैं कि पहले तो ये याद करो, खुद को याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा। ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप, आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। ये नई बात है ना, विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा को जानेंगे नहीं तो ही हम उससे बुद्धि नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह पहले तो हम भी ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते थे, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। बाबा कह रहे हैं आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो तो एक एनर्जी है। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो ज़रूर मर्तबा भी ऊंच ही मिलेगा। अगर इतना ऊंचा भगवान जो सारे सृष्टि का रचयिता है, मुझ आत्मा को रचने वाला है, तो वो पढ़ा रहे हैं तो वो ऊंचे से ऊंचा मर्तबा देंगे। आत्मा ही फिर पढ़कर मर्तबा पाती है, आत्मा कोई देखी नहीं जाती है। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जैसे हम हमारे मन को नहीं देख सकते, आत्मा को भी तो नहीं देख सकते। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। जैसे माँ के गर्भ में शुरू में आत्मा आती है, फिर धीरे धीरे उस आत्मा के अंग बनते हैं अलग अलग, जिसको बनने में 9 महीने लगते हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। जीव यानी जो शरीर माँ के गर्भ से हम लेते हैं, शरीर अलग है। आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं है। बाबा कह रहे हैं आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। शरीर तो देखो हम सभी का अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर जो चलाने वाली शक्ति अलग है।
जैसे साइंस में जो लाइट होती है उससे कितने छोटे बड़े सब मतलब साधन चलते हैं, वही लाइट बल्ब भी जगाती है, कूलर भी चलते हैं, पंखे भी चलते हैं और इतनी पावर से एसी भी चलते हैं। चलाने वाली तो पीछे से एक लाइट ही है। उसी तरह हम सबके शरीरों में चलाने वाली एक आत्मा ही है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा फिर जहाँ रहती है वहाँ के संस्कार धारण करती है, तो उसी तरह वो पतित और पावन बन जाती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है कि हे पतित, आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये भी समझाया है कि सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स और वह है राम ब्राइड ग्रूम। बाबा कह रहे हैं कि सभी आत्माएं उसकी सीताएं हैं और वह राम एक है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की भी बहुत भारी निंदा करते हैं। बाबा इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा की भी कितनी निंदा कर दी है, क्योंकि जानते नहीं है ना। लेकिन बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लग जाते हैं। लौकिक में देखा है ना कि बच्चे बिगड़ जाते हैं तो अपने बाप को भी गाली देते हैं। जिस बाप ने हमें धरती पे लाने का जो निमित्त बना, हमारा पालन पोषण करने की जो निमित्त बना, उस आत्मा को भी लास्ट में गाली दे देते हैं कि इस बाप ने हमारे लिए किया ही क्या। तो इसी तरह परमात्मा को भी गाली दे देते हैं, पत्थर ठिक्कर भीतर में बता देते हैं। तो आजकल तो बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। ये तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है। बेहद के बाप की गलानी बच्चे यानी आत्माएं कैसे करती है? बाबा आप कछमछ अवतार में हो। श्री कृष्ण की भी गलानी की है, रानियों को भगाया, ये किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? बाबा कह रहे हैं जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, उसमें बिल्कुल भी मनन चिंतन नहीं करते कि इतना बड़ा जो सत्युग का प्रिंस है उसको माखन चुराने की क्या ज़रूरत है। यानी दुनिया वाले कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्व शक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भवका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका यानी ब्रह्मा का भी भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाबा देखो कितना निरहंकारी है, और हम बच्चे थोड़ा सा भी काम करते कहते हैं मैंने किया। और इतना ऊंचा अथॉरिटी यानी परमात्मा हमें कह रहा है कि मैं आप बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। बाप द्वारा ही सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। न बाबा के पास शास्त्र हैं, न ब्रह्मा के पास शास्त्र हैं, न तुम्हारे पास शास्त्र हैं। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिस पर फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या?
ये तो पढ़ाई है। बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई गीता आदि नहीं है, शास्त्र नहीं है, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ी होते हैं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कलप कलप ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। क्या पढ़ाते हैं बाबा कि कितनी सहज बात समझाता हूँ, अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है, तो लास्ट में 5 तत्वों में ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है और आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जैसे माँ के गर्भ में हम आते हैं, 9 महीने बाद आत्मा जन्म लेती है, फिर हमारे आगे से आगे रिश्ते बनते हैं, माँ से जुड़ते हैं, पिता से जुड़ते हैं, आगे से आगे भाई बहनों से जुड़ती है आत्मा, फिर नए नए रिश्तों से जुड़ती जाती है और फिर अंत में शरीर छोड़कर दूसरी जगह जाकर के हमारा जन्म होता है और नया शरीर ले लेते हैं। तो ये बाप आकर हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मेरा कोई जन्म नहीं होता, अवतरण होता है, इसलिए इसे शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? अगर भगवान कण कण में है तो फिर उसको ढूंढते कहाँ हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब पीने लग जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक हुए, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में भी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। आगे बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। ये है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बना देती है। आज की मुरली में 2 अग्नि हैं, विकारों की अग्नि और एक योग की अग्नि। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले है सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियाँ हो रही है। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश कर लेते हैं। ये भी समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। इन गॉड गॉडेज का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखा सकते हैं? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा कितनी पवित्र होती है और फिर तमो प्रधान विकारी बन जाती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है तो कितना प्यारा, कितना मासूम और कितना पवित्र होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो वो एकदम तमो प्रधान बन जाता है, वातावरण के कारण, संगत के कारण। तो आगे बाबा कह रहे हैं अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो।
वहाँ दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। विनाश होगा किसका? नरक का। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का ज्ञान थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते हैं और वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। ये है ईश्वरीय लॉटरी। बाबा ने हमें एक लॉटरी दी है। उसमें क्या करना है? एक तो याद, दूसरा देवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान योग धारणा और सेवा सब कुछ करना है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डिनास्टी में चले जाएंगी। ये है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनास्टी बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं एक कुल और उसकी 2 राजधानी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी, महाराजा रानी और राजा रानी। इनको कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं उन्हों को लाइट का ताज नहीं होता। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते ही नहीं। इसको कहा जाता है सुख धाम वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है। तो तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। बाबा कह रहे हैं मनुष्य या साधु सन्यासी किसी को गति सदगति नहीं दे सकते। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे, दूसरे पवित्र बन सुख धाम में आएंगे। ये है अपवित्र दुख धाम। आगे बाबा कह रहे हैं कि सुख धाम में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कलप कलप तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो। बाबा की श्रीमत से हम बच्चे स्वर्ग स्थापन करते हैं। देखो नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवता ही भिखारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कलप के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कलप के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? देखो बाबा पूछ रहे हैं तुम्हें खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। बाबा इसका कह रहे हैं कि पूरा ज्ञान नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कलप कलप समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना।
अब देखो ये गुण हम आत्माओं में भी है, लेकिन बाबा सभी चीज़ में सागर है, फुल है। तो ऐसे बाप से तुमको ये वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए तुम आते हो। बाकी ये सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। बाबा कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग के सत्संग है उनमें कोई लक्ष्य नहीं है कि तुमको क्या बनना है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। बाबा इसमें कहना चाह रहे हैं कि बच्चों अपने को शरीर नहीं समझो, आत्मा समझो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है कि जैसे शिव बाबा को कोई भभका नहीं है, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप का सम्मान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा बाबा है जो भी कितना निरहंकारी होकर हमें कहता मैं आप बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ, तो बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। दूसरा है विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व देवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। बाबा कह रहे हैं कि देवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। आज की मुरली का वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं कि खुद को शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का सुरक्षा का अनुभव करने और कराने वाली शक्तिशाली आत्मा बनो। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। बाबा कह रहे हैं कि अगर व्यर्थ आता है तो उसे 1 सेकंड में ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो, तो आप शक्तिशाली आत्मा हो। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुभ संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा अगर कोई कमजोरी के कारण डाउन हो भी रही है, कमजोरी महसूस कर भी रही है, तो संकल्पों द्वारा अपने आप को ऊपर ले आने वाली शक्तिशाली आत्मा बनो। जैसे कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर 1, तो इस तरह सुनते ही हमारे अंदर एक अलग सा अनुभव होता है। तो इस तरह के शक्तिशाली दृढ़ता भरे संकल्प करो कि आत्मा में शक्ति भर जाए। आज का स्लोगन है सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। बाबा कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा भाग्य उन्हीं का है जिन्हें भगवान द्वारा पालना पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। आज की मुरली में बाबा ने बस यही बताया कि बाबा को याद करो। पूरा याद नहीं है तो खुशी नहीं रहती है, और याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। तो आगे बाबा ने कहा भी अपने संकल्पों का ध्यान रखो, अच्छे संकल्प करो जिससे आत्मा शक्तिशाली बने, और परमात्मा का जो पढ़ाई और पालना की हमें श्रीमत मिल रही है उसके द्वारा अपने जीवन को ऊंचा बनाओ, अपने भाग्य के गुण गाओ कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति।